सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, साल 2025 मंगल का साल रहने वाला है। अगर हम अंक शास्त्र की बात करें, अंक ज्योतिष की, तो 9 का अंक बनता है 2025। तो ये मंगल का साल रहने वाला है, क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं? क्या ये सकारात्मक साल रहेगा या इसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल सकती है? देखिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस सालों में ऐसे पता नहीं चलते कि अगर हम बात करूं कि 2017, 18, 19, 20 में से सबसे बेस्ट कौन सा ईयर था आपको, तो शायद अभी याद है जी आपको। जी, शायद प्रॉपर याद नहीं होगा। बिल्कुल। तो सब साल एक जैसे या कुछ ऐसा चेंजेस, 2017 में मेरी शादी हुई, हाँ हाँ हाँ। या मैं पहले नौकरी करता था और 2019 में मैं बिजनेस में चला गया। हम्म। तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही परिवर्तन कोई ना कोई साल लेके जरूर आता है। जी 2025 भी ऐसा किसी के लिए जरूर साबित होगा जो कि किसी की जिंदगी को बदलने वाला होगा। जी। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि 2025 में बहुत सारी शादियां होंगी, ऐसे भी केसेस हैं कि जो पुरानी चल रही शादियां ब्रेक होंगी, डिवोर्स तक नौबत पहुंच जाएगी, या ऐसे भी केसेस होंगे जो ऑलरेडी कोर्ट कचहरी में केसेस चल रहे होंगे, वो अलग हो जाएंगे। कहीं पर आगजनी भी होगी, कहीं पर लड़ाई झगड़ा भी होगा। इस साल की अगर मैं बात करूं 2025 इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि इस साल का जो अंक है, अगर मैं बात करूं 2025, तो ये मंगल का अंक है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ 25 की, तो वो केतु का अंक है। मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन ही अंगार है। जी। मंगल हम्म। और केतु का कॉम्बिनेशन ही जी अंगार है, यानी कि धधकते हुए अंगारे अगर कहीं पर भी गिर जाएं, हाथ पे या कहीं भी बॉडी को टच हो जाए, तो बॉडी को जला सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हाल पृथ्वी पर रह रहे लोगों का होने वाला है। इस साल की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि आगजनी बहुत ज्यादा होंगी, हम्म। लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होंगे, दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होंगी। तो बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं जो बहुत अग्रेसिव है कि हम गाड़ी चला रहे और किसी ने हमें ओवरटेक कर दिया, तो बहुत सारे लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि ये आगे कैसे निकल गया। तो ऐसे जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सभी को सावधानी बरतनी है। अपना जो व्हीकल है उसको सावधानी पूर्वक चलाएं और एक स्पीड को मेंटेन करें। तो ऐसे बहुत सारे लोग जीवन में अपने दुख को लेकर के आगे चल रहे हैं, उनके लिए एक दिन उनके लिए मौत के बराबर है। तो ये सब उनको यही कहना चाहूंगा कि सावधानी बरतें, ध्यान रखें, किसी की होड़ में ना लगें। 2025 में ऐसी दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होने वाली हैं, ये सोच करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने फिर से बताया कि 2025 को हम टोटल करते हैं तो 2 + 2 + 5, 9 अंक मंगल का है। और इस साल की शुरुआत में जो मंगल की पोजीशन है वो नीच राशि में है। अच्छा। वो नीच राशि से हो रहा है, यानी कि जो पहली डेट होगी ना, 31 की रात और एक, वो ही बहुत ज्यादा परेशानी से भरी हो सकती है। पहले ही दिन से। पहला ही जो दिन है वो जी बहुत डेंजरस होने वाला है, क्योंकि मंगल नीच राशि में है। जी। मेष राशि वालों के लिए जो मंथ है ये, क्योंकि जब ये महीना चेंज होगा तो मंगल करीबन 7.4 डिग्री के हैं, 7.4 डिग्री के, अप्रोक्स 7 डिग्री मान लो। तो करीबन अभी महीना पूरा पड़ा है और उनकी जो गति है करीबन 30 to 40 डेज तक रहती है एक राशि में। तो नेक्स्ट मंथ मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए, मिसहैपनिंग के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने वाला मंथ है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं 2025 का जो टोटल अंक है वो 9 है, 9 मंगल का अंक है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ 25 की लास्ट जो अंक है वो 7 नंबर, वो केतु का अंक है। तो केतु और मंगल आपस में बहुत शुभ ग्रह नहीं है। अच्छा। और ये किससे बना? 2, 2, 5, 5 से कितने नंबर बने? 9 नंबर बनते हैं। 9 नंबर बने। लेकिन कौन कौन से नंबर का यूज हुआ है? 2 का हुआ है। 2 का 2 फिर बार 2 हुआ का, है जी, एक बार और 5 5 का। का हुआ है। हाँ। तो जो 2 नंबर है वो चंद्रमा का है। जी
2 नंबर चंद्रमा को चंद्रमा का, रिप्रेजेंट करता है और हाँ। 5 नंबर मरकरी को रिप्रेजेंट जी। करता है। तो मरकरी और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और बुध में हालांकि पिता पुत्र हैं, जी। लेकिन फिर भी इन ग्रहों में आपस में नहीं पड़ती। चंद्रमा बुध को तो अपना पुत्र मानते हैं, पर बुध चंद्रमा को अपना पिता नहीं मानते, क्योंकि जन्म के समय ही चंद्रमा बुध को छोड़कर अपने लोग चले गए थे, यानी कि अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में बिजी हो गए। हाँ। तो बुध, अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध चंद्रमा की राशि में बैठ जाएं तो स्किन डिजीज देते हैं। अच्छा। दोनों सौम्य और सॉफ्ट ग्रह हैं, जी। दोनों ठंडे ग्रह हैं, दोनों ही 4th हाउस के कारक माने गए हैं। हालांकि 6 नंबर और 3 नंबर में चंद्रमा बैठ जाएं तो सुंदरता प्रदान करते हैं, लेकिन चंद्रमा की राशि में अगर बुध बैठ जाएं तो स्किन डिजीज देते हैं। अच्छा। व्यक्ति को खारिश होने लगती है, खुजली होने लगती है, व्यक्ति की बॉडी पर बहुत सारे स्पॉट आ जाते हैं, बहुत मल्टीपल इश्यूज देता ही रहता है। बुध हमारे शरीर में वाणी है, बुध हमारे शरीर में वाणी है और चंद्रमा हमारे शरीर में मन है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि जो दोनों नंबर हैं इस साल के नंबर में अंकित हैं। जी। तो दोनों ही जो चंद्रमा है वो पानी है, साल हो गया, टोटल अंक हो गया 9 का, यानी जी। कि मंगल का, यानी कि आग और पानी। तो पानी से भी बहुत लोगों को सावधानी बरतनी होगी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, पानी में से आप खेल कर रहे हैं, तो पानी की वजह से आपके जीवन में दुर्घटना ग्रसित आपको होना, बहुत सारी दुर्घटनाएं इस साल होने के चांसेस हैं। तो बहुत लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।